अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी और कहा कि वो हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। ये दावा पश्चिमी मीडिया ने किया। इंडिया में खड़े होकर वो चाइना को बकायदा उनके डिप्लोमेट्स वार्न कर रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि भाई आपकी ये प्रेसिडेंटशिप ज्यादा देर नहीं चले। सिटिंग प्रेसिडेंट को ये बोल रहे हो कि तुम एक दिन दुनिया से चले जाओगे और लोग तुम्हें भूल जाएंगे। चाइना छटपटा गया वहां पे, चाइना छटपटा गया। चाइना ने बोला कि दलाई लामा गलत आदमी है और दलाई लामा ने ये स्प्लिटिस्ट है और ये सेपरेटिस्ट है और अलगाववादी है। और बड़ी खबर अमेरिका और चीन में जारी तनाव से जुड़ी हुई, जहां यूक्रेन के अलावा भी युद्ध का एक मैदान सजकर तैयार हो रहा है, जहां दुनिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने। 32 सूबे हैं उनके, हमारे 4 सूबे हैं, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर पाए। 32 सूबों वाला वो मुल्क है, उन्होंने देखे कितना कंट्रोल किया उनकी। आप डेमोक्रेसी देख लें, वो चैलेंज करते हैं। अच्छा, वो चैलेंज करते हैं पूरे वर्ल्ड के आगे, अपनी बात को रखते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी देखें जी, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। वो बुरे से बुरा, मैं कह रहा हूं सबसे बुरा, दिल चीरने वाला क्या कहूं। आपने चाइना को बोला कि ये लो अरुणाचल प्रदेश, बोल दिया, ये लो लद्दाख, बोल दिया। चाइना बोलेगा हमें जम्मू और कश्मीर चाहिए, चाइना बोलेगा हमें पंजाब और हरियाणा चाहिए, हमें हिमाचल प्रदेश। चाइना को सब कुछ चाहिए, ये भस्मासुर राक्षस है, इसको सब कुछ चाहिए। बातचीत हो जाए आमने सामने। वही चाइनीज सोल्जर आज आक्रामक हो गया। क्यों हो गया आक्रामक? ऐसा क्या बदल गया, या भारत ने कौन सी उनकी भैंस छीन ली? यूएसए के डिप्लोमेट्स एंड पॉलिटिशियन इस टाइम इंडिया के विजिट पे मौजूद हैं। वहां पे खड़े होकर इंडिया के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की है, साथ ही साथ एक बड़ी स्टेटमेंट दी है चाइना को लेकर। चाइनीज प्रेसिडेंट को लेकर उन्होंने ये कहा है कि मजीद वो प्रेसिडेंट नहीं रह पाएंगे। आक्रामक हो गए, ये पैसा बोल रहा है। दूर रहेंगे यार, चाइनीज को बुरा नहीं लगना। अब बुरा लगना चाहिए चाइनीज को। अब वक्त आ गया कि चाइनीज को बुरा लगे। बुरा लगे, खून के आंसू पिया, ये बहुत जरूरी है। आप उनको धर्मशाला से लेकर आइए और चाणक्यपुरी बीच, मालचा मार्ग चाणक्यपुरी, जहां पे सारे के सारे एम्बेसी हम बनाएंगे बिल्डिंग, कैनबरा में, टोक्यो, वहां पे तिब्बत में। जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चीन और इंडिया, जो कि आपको पता ही है, फ़िलहाल तिब्बत में जो है, तिब्बत किसी भी तरीके से चीन के हाथ से निकालने की जो है एक प्रोसेस चल रहा है। मैं आपको बता दूं, अमेरिका और भारत, अमेरिका ने सीधे तौर पर चीन को ये कह दिया है कि भाई अब की बार जो सी जिनपिंग हर बार ये वहाँ का प्रेसिडेंट बन के बैठ जाता है, तो अब की बार इसकी सरकार वहाँ बननी नहीं है। मतलब कुछ इस तरीके की कमेंट जो है की गई हैं। और चीन जो है, फ़िलहाल चीन को सीधे तरीके से वार्न कर दिया है कि अगर इस बार चीन कुछ भी खुरापात करता है तो मतलब उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक टाइम था जब चीन भारत की सीमा में 150 किलोमीटर अंदर तक घुसा हुआ था। जब सरकार, तुम्हें पता है, जब दूसरी सरकार थी जो फ़िलहाल प्रेजेंट में है, इससे अलग जो सरकार थी, उसके राज में चीन इतना अंदर तक घुसा हुआ था भारत के। लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो चीन को होश आया और चीन जो है धीरे धीरे पीछे हटने की, और आज अपनी सीमा से भी अंदर है। ये सिर्फ उसका फ़र्क है। चीन कहीं ना कहीं जो है, मतलब पाकिस्तान का किसी का भी ये सगा नहीं हो सकता। इसको एक अल्टीमेटम, एक वार्निंग दे दी गई है। अब देखना यह है कि इस पर चीन का रिएक्शन, और पाकिस्तान जो उसे जो उसका चीन का कुत्ता है वो किस तरीके का रिएक्शन दे रहा है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वो बहुत आगे जा रहा है, लेकिन अब यूएसए इंडिया के साथ मिल के उन्हें पीछे छोड़ के इंडिया को आगे लाता नजर आ रहा है। ये शुरू से हमारी जो स्ट्रेटजीज है ना, ये शुरू से इस तरह की, मेरे ख्याल से हमारे जो आगे लगने वाले लोग थे ना, टीम के लीडर थे जो, ठीक है, उन लोग को सोची समझी स्कीम के तहत मेरा ख्याल है कुछ स्क्रिप्ट वगैरह दिया गया है कि आपने इस मेथड पे काम करना है। ठीक है। जब 60 में जापानीज कंपनियां, ऑटो की कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रही थी ना, तब होंडा कंपनी जब पाकिस्तान में आना चाह रही थी, ठीक है, तब भी इंडियन कंपनी ने इनके साथ जाके इकट्ठे मादा करना था, जो मैंने पढ़ा और सुना है। ठीक है, 1960s की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने तब भी इंडियन स्ट्रेटजीज जो थी ना वो और थी, और पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली। ठीक हो गया। और इंडिया को जो सा वो उन्होंने प्रेफर किया। इंडिया को भी उन्होंने दिया है अपना माल, और पाकिस्तान को भी दिया है, लेकिन स्ट्रेटजीज में फर्क आ गया, कवानीन में फर्क आ गया। उन्होंने कहा अगर आपने हमारे मुल्क में एक चीज, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उसकी असेंबलिंग भी वहाँ पे करें, ये चीज मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होगी, मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ पे, इंडस्ट्री वहाँ पे लगाई जाएगी, इंडस्ट्री उधर लगेगी, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सारी चीजें जो ना उन्होंने इसमें शामिल की थी। अब जब पाकिस्तान ने क्या पॉलिसी, यही पॉलिसी पाकिस्तान की ये थी, उन्होंने चुप करके जितना उतना जो उन्होंने दिया मसौदा, उसी को ही उसने यस कर दिया कि जैसे पता नहीं इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए ये अंदर वो
मैं समझता हूँ इनके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है। ठीक है, और आज जो उन्होंने तब पॉलिसीज इंडिया ने बनाई थी कि भाई अगर कोई कंपनी यहाँ पे उनके कंट्री में आएगी तो वो प्रोडक्शन वहाँ पे होगी, फैक्ट्री वहाँ पे लगेगी, वहाँ पे जो सा इंडस्ट्री होगी, उसका फायदा उन्हें हो रहा है कि उनकी अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। हाँ जी। वो आज वो कहाँ पे चलेगी और हम कहाँ पे? आप ये देख लेना कि जो आल्टो आपको 28 लाख की मिल रही है उनकी 10 लाख की है। ठीक है, मैंने कहीं से सुना 10 से भी सस्ती है, लेकिन देखने वाले जो इंडिया चले देख आप रहे हैं जरूर मोटी-मोटी ले बताइएगा। लेना बात, अगर हमें 28 लाख की आल्टो मिल रही है और उसके फीचर हमारी फीचर से बहुत ज्यादा अपग्रेड है, इंडिया की जो आल्टो इंडिया की जो आल्टो है ना हमारी आल्टो से बड़ी अपग्रेड है। ठीक है, वो 10 लाख में उनको मिल रही है, उनकी पेमेंट बच रही है, पैसे बच रहे हैं। हमें तो हमारी तो खाल उतर रही है हर चीज से। ठीक है, हमारी उन्होंने हर लिहाज से, आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, किसी भी गवर्नमेंट के महकमे में चले जाएं, कोई भी आप बात ठीक है। कर लेना, मैं ये समझता हूँ कि इस अवाम को कहीं भी रिलीफ देने वाली बात हुई ही नहीं ठीक है। है। अच्छा, बड़ी जबरदस्त देखें, जब हम एक आम बिजनेसमैन से बात करते हैं, जब लोकल लेवल पे बिजनेसमैन से बात करते हैं, तो ग्राउंड रियलिटी जो सी है वो सामने आती है। इन्होंने बात की यहाँ पे आल्टो 28 लाख की और वहाँ पे 10, ऑलमोस्ट 10 या इससे कम होगी, देखने वाले बताइएगा। हाँ ठीक है, अब ये चीज देखनी है, एक तो वहाँ पे कीमत कम है, दूसरे नंबर पे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उन्हें फायदा ये है कि उनकी मेड इन इंडिया जब होगी तो उनके कंट्री को यानी उनकी गवर्नमेंट को कितना फायदा। हमारी तो जो ये गाड़ियां जितनी भी हैं वो पैसे सारे बाहर जा रहे हैं। आप एक हैंड फ्री ले लें, लेटर ले लें, बॉल पेन ले लें, मेरा ख्याल है कि आपका इधर बनाने वाले जो लोग हैं ना, अव्वल तो वो मेड इन चाइना होंगे, चाइना के ही मेड है, और अगर तो बनाने पे कोई आता नहीं है और अगर कोई आ जाए कि मैं यार ये बनाऊंगा इधर पाकिस्तान में बनाऊंगा, ठीक है, तो उसको कॉपी करने के लिए जो इनके कॉपीराइट्स है ना वो बड़े नाकस हैं। कोई भी आता है उसकी नकल मार के मार्केट में आ जाता है, दूसरे दिन वो चीज आ जाती है लॉन्च करके उसके सामने मत्था लगा के बैठ जाता है ठीक हो गया। अच्छा, मैंने ये सवाल पूछा था, आज हम किधर खड़े हैं और इंडिया किधर खड़ा है? 1947 में इकट्ठे ही हमने स्टार्ट किया ना, आज वो किधर है, हम इंडिया 32 सूबे हैं उनके, हमारे 4 सूबे हैं, 4 में से भी सिर्फ समझ लें कि 2 सूबों के ने अपने ऑप्शंस देखना शुरू कर दिए दोस्तों। और वो ऑप्शंस क्या है? भारत ने पिछले साल 3 फॉर्मर चीफ्स को भेजा कि आप जाइए वहां पे। अच्छा, क्योंकि वो फॉर्मर चीफ्स हैं तो चाइना कुछ बोल भी नहीं पाया, चूं चूं करा चाइना ने थोड़ा बहुत, लेकिन चाइना कुछ कर नहीं पाया। एडमिरल करमबीर सिंह, फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जनरल एम नरावने, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंड एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, फॉर्मर चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये तीनों के तीनों पहुंचे ताइपेई, विच इज द कैपिटल ऑफ ताइवान। और वहां पे इन लोगों ने पार्ट लिया, अपना जो भी भावनाएं अपनी बतानी थी, जो भी अपने मन की बात थी, इन्होंने करी। सिक्योरिटी के ऊपर डायलॉग्स हुए। ताइवान वाले बड़े खुश हुए कि इंडिया ने एक डेलीगेशन भेजा, वो भी इतना हाई पावर डेलीगेशन, फॉर्मर चीफ्स, हाल ही में रिटायर हुए थे फॉर्मर चीफ्स। ऐसा भारत ने क्यों करा दोस्तों? देखिए, मैं आपको बताता हूं, एक बात ध्यान रखना, चाइना कभी खुश नहीं होगा। चाइना कभी, आप चाइना के साथ हर कॉम्प्रोमाइज कर दो, बुरे से बुरा क्या करोगे आप? बुरे से बुरा मैं कह रहा हूं, सबसे बुरा, दिल चीरने वाला क्या कहो, आपने चाइना को बोला कि ये लो अरुणाचल प्रदेश, बोल दिया, ये लो लद्दाख, बोल दिया। चाइना बोलेगा हमें जम्मू और कश्मीर चाहिए, चाइना बोलेगा हमें पंजाब और हरियाणा चाहिए, हमें हिमाचल प्रदेश। चाइना को सब कुछ चाहिए। ये भस्मासुर राक्षस है, इसको सब कुछ चाहिए। इसको ऐसा नहीं कि ये हमारा नहीं, इसको सब कुछ चाहिए। और काफी लोग भारत में भी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता फिर, क्योंकि सीधी भिड़ंत हो जाएगी, और मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन ऐसे कई लोग हैं बड़े बड़े लोग जो कहते हैं यार चाइना से ना पंगा नहीं लेना चाहिए, चाइना को मत छेड़ो यार, चाइना। मैं एक बात बताऊं दोस्तों, हमारी क्या कमी है? हमने अपने दिमाग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने दिमाग में चाइना को 10 फीट टॉल कर दिया। 10 फुट लंबा है चाइना, चाइना ये कर देगा, चाइना ऐसा कर देगा। चाइना कख नहीं कर रहा यार, क्या कर लेगा चाइना? क्या कर, ये पहले यही हुआ इन्होंने पाकिस्तान का बनाया था कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान करता है, सब कुछ करता है पाकिस्तान, 26/11 भी करता है पाकिस्तान, पार्लियामेंट पे भी अटैक करता है पाकिस्तान, अक्षरधाम मंदिर पे भी अटैक करता है पाकिस्तान, 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट भी करता है, सब करता है पाकिस्तान। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बम मार देगा। कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक, क्या कर लिया पाकिस्तान ने? कर दिया बालाकोट, क्या कर लिया पाकिस्तान ने? यही कारण था कि हमें बोला कि कारगिल के ना पार आप मत जाओ, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको पार मत करना यार।
उसको पार मत करना, क्योंकि 1998 में भारत ने भी एटमी धमाके करे थे और उसके कुछ समय के बाद पाकिस्तान ने भी एटमी धमाके करे, तो पाकिस्तान ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट। लाइन ऑफ कंट्रोल मत पार करो। अच्छा, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कारगिल में आ जाए हमारे इलाके में तो ठीक है, हमारे पास तो बम है ही नहीं, हमारे पास तो एटम बम है ही नहीं, हमारे पास तो दिवाली की फुलझड़ी है, जाहिर सी बात है। तो यार देखो, बात ये नहीं है, उस जमाने में अटल जी थे प्रधानमंत्री और अटल जी बड़े स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर थे, राइट। लेकिन क्या होता है कि प्रधानमंत्री को एडवाइस करने वाले 15-20 लोग होते हैं इस मामले में। सर आप ये मत करो, सर ज्यादा हो जाएगा, सर आप चिंता मत करो, सर डोंट डू दिस, सर ये सर वो। प्रधानमंत्री के भी एडवाइजर्स होते हैं ना। हम ये नहीं कह सकते कि अटल जी ने कुछ गलत करा, क्योंकि अटल जी ने ही तो पिछले साल यानी कि 1998 में